नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली करंट फीलिंग्स के ऊपर है, ठीक है। सो आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग चल रही हैं, करंट सिनेरियोस चल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर एट प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है। एंड लेट्स सी जो आता है वो मैं आपको बता दूँगी, देखते क्या आता है। ओके, सो ये जनरल रीडिंग है, जनरल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मुझसे पर्सनल सेशंस या पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस मेंशन है। मेरी पर्सनल सर्विसेज जो है वो पेड है, पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, टैरो के माध्यम से मैं जिनका जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। क्या करंट फीलिंग चल रही हैं आपके पार्टनर की, आपको लेकर क्या फीलिंग्स हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक आप अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, इट्स इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड की कुछ नॉइज़ वगैरह आ रही है देन प्लीज़ उससे इग्नोर कर दीजिएगा डियर। ओके, मैं ट्राई कर रही हूँ कि नॉइज़ ना आए, लेकिन थोड़ा बाहर कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क है, आई एम नॉट श्योर क्या है किधर है, लेकिन वो वॉइस क्रिएट कर रहा है। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ओह माय गॉड, लेट्स सी करंट फीलिंग, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पे। ओके, सो वी हैव हर्मिट कार्ड, हर्मिट का कार्ड है। इसके अलावा फ्लिप करके एक कार्ड, ये है डेथ का कार्ड है। बहुत सीरियस नोट पे इस टाइम आपकी रिलेशनशिप चल रही है। ये आपकी रिलेशनशिप का बहुत क्रूशियल टाइम है। ओह माय गॉड, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स गोइंग ऑन माय डियर। Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Let's see, we have here Queen of Swords और at the back of the deck हमारे पास क्या कार्ड आ रहा है, हमारे पास आ रहा है हैंगमैन का। oh my, what's going on? Your person is going through mental सैडनेस, आई एम गेटिंग सैडनेस, ठीक है। किसी तरीके का प्रेशर हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, दुख हो सकती है, तकलीफ होती है, कोई मैनिपुलेशंस भी यहाँ पे हो सकते हैं जो ये फेस कर रहे हैं इस टाइम पे। इसी तरीके का मैनिपुलेशंस या परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि इन्हें कुछ क्लैरिटी से समझ नहीं आ रहा। इनकी ज़िंदगी में एक चीज़ का ख़त्म हो गया है और दूसरी चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि मे बी इनकी रिलेशनशिप जो चली आ रही थी पास से वो चीज़ अब ख़त्म हो गई, कोई पुराना फ्रेंड चला गया है या कोई कंपेनियन चला गया है या फिर किसी का झूठ सामने आ गया। बिकॉज़ ये बहुत बहुत एक मेजर एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा इंसान जो मैनिपुलेटिव है या झूठा है, उसका झूठ सामने आया है, उसका फ़रेब सामने आया है, इस तरीके की चीज़ें। और आपके पर्सन ने बहुत भरोसा किया था उनके ऊपर एंड अब जो है वो चीज़ें बहुत नेगेटिवली टर्न हुई हैं। इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कशमकश चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनकी फीलिंग आपको लेके क्या है, इनकी फीलिंग आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल है। ये पर्सन आपका सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं, ठीक है। आपने जो इनको सपोर्ट दिया है, जो इनको लव शो किया है, जो इनको केयर शो किया है, एग्जैक्टली वही चीज़ ये इस टाइम पर अपनी लाइफ में चाहते हैं। बिकॉज़ ये एक ऐसी एनर्जी से निकल रहे हैं जहाँ पर इन्हें बैक स्टेपिंग मिली है, जहाँ पे इन्हें झूठ मिला है, जहाँ पे इन्हें फ़रेब मिला है, या फिर ये जहाँ पे जिस भी कार्य के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत एफ़र्ट्स डाल दिए थे, वो चीज़ इनको मिलकर भी नहीं मिली। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बिकॉज़ ये एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ है जो इनकी लाइफ से चली गई है। मतलब ऐसा नहीं है कि इनको मिली ही नहीं है, ये इनको मिलकर भी नहीं मिल पाई है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि किसी तरीके का इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला गया है, इनको प्रायोरिटी लिस्ट से हटाया गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन या चीटिंग या बिट्रेयल्स, इस तरीके की सिचुएशंस में डाला गया है। आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और इनको इमोशनल सपोर्ट के लिए ये सिर्फ आपको देख रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा एक इमोशनली चीज़ों को
आपके ऊपर डालना नहीं चाहते, एक बर्डन की तरह नहीं क्रिएट करना चाहते ये आपकी तरफ। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि शायद आपके पर्सन इस टाइम पे इमोशनली अवेलेबल ना हो आपके पास, ठीक है। ये पर्सन अपना मन नहीं बता रहे, अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे, लेकिन ये कुछ वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। लाइक इनका मूड स्विंग्स बहुत जल्दी हो रहा है, या छोटी छोटी चीज़ों पे इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ रहा है, या जिन बातों से इनको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी अब उनसे भी इनको परेशानी होनी शुरू हो गई है। एंड अगर आप दोनों कॉन्टैक्ट में चल रहे हैं तो, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो ये इनका रवैया बदला है, ठीक है। और इनके आसपास के लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये हुआ क्यों, क्यों ऐसे ही एक्ट कर रहे हैं, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों इस तरीके से क्यों इस तरीके से इनका व्यवहार में परिवर्तन आया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं, कट थ्रोट हो गए हैं, ठीक है। लाइफ को एक कंपटीशन की तरह देखना स्टार्ट कर दिया है। ये आपके बिना बहुत ज़्यादा इमोशनली डाउन फील कर रहे हैं। इन्हें जैसा लगता है जैसे इनको अकेले को ही सब कुछ संभालना है, इनको अकेले को ही सारी चीज़ें डील करनी है, इनको अपनी लाइफ में एक रुकावट महसूस हो रही है। ये चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं आपके बिना। इनको ऐसा लगता है कि इनके इमोशंस सभी ख़त्म हो गए थे द मोमेंट आप इनकी लाइफ से गए हो, या फिर द मोमेंट इन्होंने आपको झूठ बोला है या धोखा दिया है या बिट्रे किया है। इनको वो चीज़ कर्मा की तरह लग रही है कि मैंने इस पर्सन के साथ ऐसा करा, इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये इनको कार्मिक चीज़ें लग रही हैं। देख लीजिए, अगर आपके साथ ये एनर्जी मैच हो रही है तो ही आपकी रीडिंग है, बिकॉज मुझे पता है ये सब लोगों के साथ ये एनर्जी मैच नहीं हो रही होगी। ये बहुत इंटेंस एनर्जी है और आपके पर्सन एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं। अपना सेल्फ एनालिसिस करके निकले, आपकी वर्थ को जाना है इन्होंने, आपके स्पेस को जाना है, आप कितना इमोशनली इन्हें सपोर्ट करते थे वो चीज़ों को जाना है इन्होंने। और अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपके सामने आएंगे। ये पर्सन बैडली आपको मिस कर रहे हैं, बिकॉज इनकी लाइफ में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का समय चला है जिसमें इन्हें बहुत 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 सारी चीज़ों को एक साथ डील करना है। नेगेटिविटीज़ को डील करना है, पॉजिटिविटीज़ को डील करना है। और जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारी सिचुएशंस जो एक साथ कई बार हमारी लाइफ में आ जाती तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें करना क्या है, जाना कहाँ है। ये इस टाइम पे ना रुकना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, ये आपके साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं, आपको कुछ कांटेक्ट करना चाहते हैं। ये आपको अपने दुखों से लादना नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इनके पेन से, इनके प्रॉब्लम से, इनके तकलीफ़ों से खुद को भरें। ये आपके चेहरे पे मुस्कुराहट ही देखते रहना चाहते हैं। ये आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपके सपोर्ट के बिना नहीं आगे बढ़ पा रहे। इनकी लाइफ एक ही जगह पर रुक गई है और इन्हें सिर्फ आप दिमाग में आ रहे हो कि अगर आप होते तो चीज़ें बहुत अलग होती, अगर आप होते तो शायद ये बहुत आगे बढ़ चुके होते चीज़ों लाइफ में, कुछ अचीव कर चुके होते, या जो ये अचीव करना चाहते थे वो कर चुके होते। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ये कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये अकेले कुछ ठीक नहीं कर पा रहे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको इस मेस में नहीं इंक्लूड करना चाहते। ये नहीं चाहते कि आप इस प्रॉब्लम में, इस मेस में इनके साथ इंक्लूड हो। इनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, मैनिपुलेटिव हैं, ट्रिकी हैं। एंड अब चीज़ें बहुत सामने आई हैं इनकी और इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इन्हें कैसे चीज़ों को इमोशनल लेवल पे टैकल करना है। बिकॉज प्रैक्टिकल लेवल पे तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें टैकल कर सकते हैं, ठीक है। इनको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग तो इन्हें इमोशनलेस, हार्टलेस भी बोलते होंगे। आई एग्री विद दैट, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन है अपनी लाइफ में, या फिर ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड पर्सन की तरह दिखाते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, बिकॉज ये हाईली इमोशनल है, हाईली सेंसिटिव है। इनको हर चीज़ से, हर बात से, हर एक वर्ड से इनको फ़र्क पड़ता है। और बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। शायद आप उनके उस कम लोगों के जोन में आ गए हो। ये आपको सब कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, मगर आई एम जस्ट गेटिंग कि ये पर्सन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं जाना, ख़राब नहीं करनी उस बंदे की लाइफ। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर उन्हें परेशान नहीं करना, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। दिस पर्सन इज़ होल्डिंग बैक।
बट ये हाईली 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 इमोशनली कनेक्टेड है आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। और वैसे भी इनका एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन टाइम पीरियड चला है जिसमें इनका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांसेस है। ठीक है, इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव होने के चांसेस है। फॉर सम ऑफ यू मे बी इनकी लाइफ में कोई रिसेंटली कोई पर्सन इनसे दूर गया हो या इनकी लाइफ से ही दूर गया हो। ठीक है, पास अवे हो गए हो। इस तरीके की सिचुएशंस भी हो सकती है जिसकी वजह से इनको एक इमोशनल लैक, एक इमोशनल प्रॉब्लम फील हो रही है। ठीक है, बिकॉज ये इमोशनल लेवल पे टूट चुके हैं, ये बिल्कुल टूट चुके हैं। इनके पास ज़रा सा भी हिम्मत नहीं है इस टाइम पे। और इनका ये बस आपकी पुरानी यादों को याद करके या तो रह रहे हैं, या फिर ये सोचते हैं कि अगर आप होते तो शायद सिचुएशंस बहुत अलग। देखिए, मैंने यही बोला था कि ये सोच रहे हैं अगर आप होते तो सिचुएशंस बहुत अलग होता। हैप्पी फैमिली, दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड विद यू, हैव कमिटमेंट विद यू। ये आपके साथ ठहराव चाहते हैं, ये आपके लिए ठहरना चाहते हैं, ये आपके साथ ठहराव चाहते हैं। मैं क्या बोलूँ इस शब्द के लिए। आप खुद ये एनर्जीज़ चेक कर लीजिए, कितनी डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ हैं इनकी, और इनको सिर्फ आप ही रिमाइंड हो रहे हो। इनको कॉन्स्टेंटली कौन याद आ रहा है? आप याद आ रहे हो। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, एक यूनियन, एक फैमिली क्रिएट होना, एक लाइफ टाइम एक स्पेंड करना लाइफ, उस तरीके की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। ये पास्ट की किसी बात पर आपसे झगड़ना नहीं चाहते, सिर्फ आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। वी हैव अ रेनबो, सो डेफिनेटली बहुत कलरफुल, बहुत शाइनी, बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आपको लेकर इनके मन में कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए, सेल्फ हॉस्टिलिटीज़, अमेजिंग। आपको लेकिन इनके मन में कोई भी डाउट वगैरह वाली चीज़ नहीं है, ना ही किसी तरीके का रोष है, गुस्सा है। जो कुछ भी हुआ सो हुआ, इनको उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप इनके लिए सबसे अहम हो इस टाइम पर, सबसे अहम हो, सबसे इम्पॉर्टेंट हो। और ये आपसे बात किए बिना ही नहीं रह पा रहे हैं, ये खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, बिकॉज आप इनके एकमात्र एक इमोशनल सहारा हो। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इस पर्सन आपके साथ घर देखते हैं, फैमिली देखते हैं, लाइफ देखते हैं। कोई भी इंसान ऐसे ही किसी के साथ अपनी फैमिली इमेजिन नहीं करता, ऐसे ही किसी के साथ अपनी मैरिज इमेजिन नहीं करता। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन इट। ये पर्सन इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, इसे पाना चाहते हैं। आप, ये आपसे यही चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं, एक ठहरना चाहते हैं, ये आपके लिए कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको। बट दिस पर्सन इज़ फेसिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ फियर्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा फियरफुल है इस टाइम पे। इन्हें कुछ चीज़ें समझ नहीं आ पा रही, इनकी लाइफ में इतने इम्बैलेंसेस कैसे आए, इतने ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज़ कैसे आ गई, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें कैसे आ गई। कुछ लोगों के लिए अपनी गलती इस टाइम पे नहीं मानना चाहते, या फिर एक तरीके से अगर मैं बोलूँ, गलती नहीं मानना नहीं, लेकिन ये अपने आप को ओपन नहीं करना चाहते, अपने आप को वनरेबल नहीं दिखाना चाहते। ये आपका इमोशनल सपोर्ट तो चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट करके नहीं दिखाना चाहते कि ये आप एक इमोशनल लेवल पे बहुत डाउन मूवमेंट पर हैं, लाइफ में बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है, एंड ये आपको सपोर्ट चाहते हैं। ये वो चीज़ सामने नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, सामने नहीं लाना चाहते। ये ना आपसे दूर जाना चाहते हैं, और ये बस आपको अपने करीब रहना चाहते हैं, करीब रखना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। डेफिनेटली कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म चीज़ें हैं यहाँ पर इनके माइंड में। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि शायद आपके पर्सन का कुछ कैरियर और फाइनेंस की प्रॉब्लम भी चल रही है, कुछ लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम या कैरियर और फाइनेंस की प्रॉब्लम है जो अब जाके सॉर्ट आउट होगी। या मे बी ये पर्सन डिवोर्सी हैं, सिंगल फादर सिंगल मदर हैं। इस तरीके की सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और पैनिक है। ठीक है, ये पर्सन बेसिकली ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नो मैटर आप इनसे एक बार मिले हो, 4 बार मिले हो, लेकिन ये आपको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आपका फेस देखकर या आपकी वॉइस सुन के ही आपकी फीलिंग्स या आपके मूड के बारे में पता लगा सकते हैं। ये इतना अच्छे से आपको जान चुके हैं। इन्हें पता है कि अगर ये आकर आपको बोल देंगे कि परेशान है तो आप परेशान हो जाओगे।
आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आप सोचने लग जाओगे, आप ओवर थिंकिंग करोगे। इस तरीके की एनर्जीज़ है यहाँ पर, इतनी केयरिंग एनर्जीज़ है। ओह माय गॉड, दिस इज सो केयरिंग, सो लविंग। और ये लव केवल शब्दों में नहीं है, ये फीलिंग्स में है, ये एक्शंस में है। मे बी ये इतना ज़्यादा नहीं बोलेंगे या इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे बाय वर्ड्स, बट ये एक्सप्रेसिव है बाय फीलिंग्स, बाय केयरिंग, बाय शोइंग इट इन अदर वेज। ठीक है, दूसरे दूसरे तरीके से ये आपको अपना लव, अपना केयर शो करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपको वो इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर नहीं तो डेफिनेटली आकर वही काम करेंगे, वही चीज़ करेंगे। ओके, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कॉन्टैक्ट यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव फैमिली विद यू, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हैव फ्यूचर विद यू। ये पर्सन आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ एक डेवलपमेंट चाहते हैं। आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रोजेस एनर्जी। ठीक है, हो सकता है कि आपको रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, या इन्होंने आपको रोज़ दिया है, या रोज़ कलर का कुछ दिया है। आई एम गेटिंग लिप बाम, आई डोंट नो, रोज़ कलर लिप बाम, आई डोंट नो, या फिर कुछ भी, बट आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ रोजेस, गुलाब जल, रोज़, समथिंग लाइक रोज़ या रोज़ से रिलेटेड प्रोडक्ट। ओ माय माय, क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ मैं। हैप्पी फैमिली, हाउस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अभी इस टाइम पर आपको इतना लेवल पे चीज़ें नहीं नज़र आ रही, इसलिए आप उस पर एक डाउट सिस्टम आपके मन में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मे बी ये पर्सन रियल है, मे बी नहीं है, मे बी ये आएंगे नहीं आएंगे, इस तरीके की चीज़ें। लेकिन ये पर्सन तो अपने मन में आपके साथ अपनी फैमिली इमेजिन कर चुके हैं। वी हैव लेडी, दिस पर्सन वॉन्ट्स टू थिंक यू एज अ मेन लेडी। वी हैव गार्डन, में क्या बोलूँ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म है सेलिब्रेशन। ओ माय गॉड, बस यही चीज़ की कमी थी। वी हैव अ लेडी एंड वी हैव अ जेंटलमैन, डिवाइन कपल। आप सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, सोल कनेक्शंस में हो सकते हो। ठीक है, ट्विन रे, ट्विन फ्लेम, कोई भी सोल कनेक्शन आपका हो सकता है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, और ये बात आप दोनों जानते हो। आप दोनों में एज का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, एज का कुछ गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर एजुकेशन का गैप हो सकता है, फाइनेंस का गैप हो सकता है। ओके, बट डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ये बात आप दोनों ही जानते हो। इट्स जस्ट लाइक कि आप दोनों एक पेज के ऊपर इस टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जीज एक पेज के ऊपर इस टाइम पे वर्क नहीं कर रही हैं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आपके साथ बहुत बहुत लॉन्ग टर्म का इमेजिन करके बैठे हैं। ठीक है, वी हैव द सिकल, जो भी नेगेटिविटी थी फाइनली इट्स ओवर नाउ। मे बी आप दोनों किसी पब्लिक प्लेस पे मिले हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। वी हैव जर्नल एंड वी हैव लेटर। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन आपको बार बार मैसेज कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, देन टाइप कर रहे हैं, देन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है बिकॉज ये डेस्परेटली आपसे बात करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इनका एक जो एक केयरिंग नेचर है ना, वो चीज़ बीच में आ रही है बार बार। मैं इसको रिजिडिटी नहीं बोलूँगी बिकॉज ये जेन्युइनली केयर कर रहे हैं आपकी। ये जेन्युइनली जानते हैं कि अगर इन्होंने आपको कुछ भी बताया तो आप परेशान हो जाओगे, इसलिए बेटर यही है कि अभी पहले मैटर को ही खुद सॉर्ट आउट करें, इस तरीके की। लेकिन ये नहीं कर पा रहे, तो फाइनली इट्स लाइक एक इमोशनल लेवल पे सपोर्ट सिस्टम के लिए, एक लव के लिए ये पर्सन आपको 110% एक केयरिंग नेचर की तरह देखते हैं। एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू। ये आपकी हाईली केयर करते हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के अंदर देखते हैं। इट्स लाइक कि आप तो इनकी केयर करेंगे ही करेंगे, 110% आप इनकी केयर करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं इनकी, वो श्योर हैं इस बात को लेकर। ओके, डेफिनेटली आप इनसे कॉल मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड ये खुद से ही कॉल या मैसेज करने का ट्राई करेंगे। इट्स ब्यूटिफुल।
ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप मुझसे पेड सेशंस चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चार्जेस मेंशन हो जाएंगे, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन हो जाएंगे। सो दैट्स ऑल, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।